हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगे झटके को जहां कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो उसकी जीत की भविष्यवाणी करने वाले विश्लेषक भी मंथन में जुटे हैं कि जनता का मूड भांपने में आखिर कहां गलती हो गई। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी हरियाणा चुनाव के अलग अलग फैक्टर पर अपनी राय खुलकर जाहिर की है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हार का ठीकरा नेताओं पर फोड़ा है। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी काफी गुस्से में नजर आए। उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि पार्टी हित के ऊपर नेताओं ने खुद को रखा। राहुल ने और क्या और क्यों कहा, आगे बताऊंगी। साथ ही सत्यपाल मलिक ने हरियाणा चुनाव के क्या धागे खोले हैं, ईवीएम और जाट गैर वोट पर क्या बोले हैं, वो आपको ये भी बताऊंगी। दोस्तों आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान से खास बातचीत में सत्यपाल मलिक ने ईवीएम, जाट, किसान, कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत की वजहों से जुड़े सवालों पर कई ऐसे बातें कही, कई ऐसी अपनी राय रखी दोस्तों, जिस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस अपनी हार को मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उसने उठाए हैं। सवाल लगातार परिणामों के बाद दोस्तों उठाए जा रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की, शिकायत लेकर पहुंचे थे वो दोस्तों। इस बीच लाइव हिंदुस्तान से खास बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक से सवाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जाहिर कर रही है, नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रही है। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं तो कांग्रेस की अपनी खामियां ही मानूंगा, कांग्रेस में एकता नहीं है। आखिरी दिन तक दिखता रहा कि कांग्रेस बटी हुई है। कांग्रेसी लोग मेहनत नहीं करते, बीजेपी के लोग 24 घंटे राजनीति करते हैं, फिर उनके अनुषांगिक संगठन हैं, उनके मुकाबले ये लोग कम मेहनत करते हैं। अब सत्यपाल मलिक की इस बात को दोस्तों राहुल गांधी भी मानते दिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पार्टी हित के ऊपर नेताओं ने खुद को रखा है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस में समीक्षा का दौर चल रहा है। हरियाणा की हार के बाद आज कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के संग पहली अहम बैठक की। ये बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। यहीं पर दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी का हित दूसरे नंबर पर रहा और नेताओं का हित हावी रहा। बात तो ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि आज के इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। उनके सामने ही राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने पार्टी की जगह निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संदेश देने के लिए ही थी। खास बात यह है कि इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो हरियाणा से बुलाया गया था, लेकिन कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं थे। इससे साफ था कि राहुल गांधी सीधे हुड्डा को ही संदेश देना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने कुमारी सैलजा और सुरजेवाला को बैठक में नहीं बुलाया। अब दोस्तों चुनाव परिणामों की जांच के लिए, यानी कि हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है, जो हरियाणा में जाकर नेताओं से चर्चा करके रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। करीब आधे घंटे चली मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने हुड्डा सैलजा के मतभेदों पर और हार के कारण पर क्या कहा, पहले आप दोस्तों वो सुनिए। उसके बाद आपको बताऊंगी कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हरियाणा चुनाव के और क्या फैक्टर बताए हैं। सुनिए पहले। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था।
तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। एक तरफ राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कहा कि कुछ लोगों ने पार्टी की जगह निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल से ये पूछा गया जब कि क्या लगता है आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हार के लिए जिम्मेदार हैं या राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा कि कोई इंडिविजुअल जिम्मेदार नहीं है, राहुल गांधी तो कतई जिम्मेदार नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा भी जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, दलित नेता कुमारी सैलजा खुद को आगे लाने की मांग कर रही थी। इसी को लेकर सत्यपाल मलिक से सवाल किया गया, अगर ऐसा होता तो क्या नतीजा कुछ और हो सकता था। इस पर उन्होंने नहीं में जवाब देते हुए कहा कि उनको लाने से भी कुछ नहीं होता, होना ये चाहिए था कि सैलजा और हुड्डा को एकजुट करके चुनाव में जाना चाहिए था। आखिरी दिन तक लगता रहा कि दो पार्टियां हैं। दोस्तों, विश्लेषक कहते हैं कि हरियाणा में गैर जाट एकजुट हो गए और इसकी वजह से भाजपा को फायदा हुआ। इस पर उनसे सत्यपाल मलिक से दोस्तों जब सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में जाट गैर जाट नहीं था, इतना ज़रूर है कि सैलजा की वजह से दलित वोट कांग्रेस को नहीं मिला, पिछड़ा वोट भी बैकवर्ड सीएम की वजह से उन्हें मिल गया। इसके अलावा दोस्तों सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस को आलसी और कम मेहनत करने वाली पार्टी भी बताया है। उनसे जब ये सवाल किया गया कि जहां कह रहे थे कि कांग्रेस का जीतना तय है वहां हार गई, बड़ी वजह क्या है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इसका बड़ा कारण कांग्रेस का आलस, कांग्रेस का मेहनत न करना, काम न करना, आपस में झगड़ा रखना और बटी हुई पार्टी के रूप में चुनाव में जाना है। भाजपा की सराहना करते हुए दोस्तों उन्होंने कहा कि भाजपा की जो मजबूती है वो ये है कि उनके बहुत अनुषांगिक संगठन है। भाजपा 24 घंटे राजनीति करती है, ये उसकी मजबूती है। अब दोस्तों सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस अपनी इन खामियों से सबक लेगी या फिर ये हार पार्टी के भीतर और दरारें पैदा करेंगी। असली राजनीति और नेतृत्व की कमजोरी के कारण कांग्रेस बार बार संघर्ष करती नजर आ रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपनी गलतियों से कैसे उभरती है और क्या वो भविष्य में भाजपा जैसी संगठित और चतुर पार्टी के खिलाफ मुकाबला कर पाएगी। आखिरकार चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल चुनावी रणनीतियों से नहीं बल्कि जमीनी मेहनत से भी सफलता मिलती है। कांग्रेस को अगर खुद को मजबूत करना है तो उसे अपने अंदरूनी मतभेदों को खत्म करके एकजुट होना होगा। दोस्तों, एकजुट होने पर काम करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी इसी तरह के इंटरेस्टिंग मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।